हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है चांदनी की जैसा ब्लॉग में। तो आज एक टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे हम लोग जाते हैं, कभी कभी आप भी सफ़र करते होंगे, हम भी सफ़र करते थे पहले, अब तो जान गए हैं। तो देखते होंगे कि रेलवे ट्रैक, जैसे ट्रेन आती है अपने स्टेशन पे, तो साइड में लिखा होता है एफएम लिखा होता है। तो उसी के बारे में आज जानेंगे। तो एफएम का मतलब क्या होता है, हम भी पहले नहीं जानते थे, और जान लीजिए आप भी अगर नहीं जानते हैं तो एफएम का मतलब होता है कि फुल फॉर्म होता है फॉलिंग मार्क होता है। और इसका मतलब होता है कि हम तो जैसे मान लीजिए रोड पे चलते हैं, और रोड पे चलते हैं तो किसी को साइड देना पड़ेगा ना, कि पूरा रोड छेक के चलिएगा आप। तो इसी तरह है, जैसे घुमाव आया चाहे कहीं भी है, रोड पे चलते हैं तो आप अपने साइड से चलते हैं और दूसरे से चले, मतलब दूसरे साइड से चले, ताकि आपका भी रास्ता हो और उसका भी रास्ता हो। तो इसी तरीका से है, जैसे रेलवे ट्रैक पे गाड़ी आए तो पूरे मतलब एक फॉलिंग मार्क होता है वहां पे, वहां तक गाड़ी आ जाती है। इसका मतलब है कि अपने ट्रैक पे, पूरा ट्रैक के अंदर गाड़ी आ गई है। आगे भी होता है और पीछे भी होता है, दोनों साइड फॉलिंग मार्क लिखा होता है। देखे होंगे कि एफएम लिखा होता है, मतलब जैसे एक सीमेंट का बनाया हुआ रहता, स्लीपर टाइप का, और उस पर लिखा, बहुत मोटा अक्षर में लिखा होता है एफएम। उसका मतलब होता है फॉलिंग मार्क। तो जैसे गाड़ी पूरी आ गई और पीछे से जो पीछे वाला बैगन होता है ना, उसको क्रॉस, मतलब आगे उसको साइड कर दिया, मतलब समझिए, तो वहां तक आ गई, उसके अंदर आ गई, तो समझिए कि रास्ता साफ हो गया है, आप दूसरी गाड़ी को दूसरे लाइन से ले सकते हैं। ऐसा रहता है एफएम का मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि हम चल रहे हैं किसी रास्ता से और पूरे रास्ता छेक के चल रहे हैं, तो हमको तो दूसरों को साइड देना पड़ेगा। तो उसी तरीका से हम साइड हो जाते हैं कि भाई दूसरा भी गाड़ी उससे निकल जाए। तो उसी तरीका से है, जैसे हम ये गाड़ी ले लिए तो यहाँ फॉलिंग मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम क्रॉस कर गए, इसका मतलब है कि हम रास्ता पूरा क्लियर कर दिए दूसरे लाइन के लिए, कि आप दूसरा लाइन ले सकते हैं। अगर सपोज दैट अगर वो एफएम नहीं होता है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो पैनल पे रेड दिखाएगा और दूसरा गाड़ी रिसीव नहीं कर सकते हैं इस पोजीशन में, दूसरी लाइन में, और पूरा ट्रैक ही जाम हो जाता है वहां से वहां तक। तो इसलिए फॉलिंग मार्क को साफ करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि जो भी गाड़ी, और क्या होता है पैसेंजर ट्रेन में, चाहे मालगाड़ी है, तो पीछे गार्ड बोगी रहता है। तो गार्ड बोगी जैसे ही फॉलिंग मार्क क्लियर होगा, वैसा ही लोको पायलट को बता देंगे कि भाई फॉलिंग मार्क क्लियर हो गया है, मेरी तरफ से रास्ता साफ है, आप गाड़ी को रोक सकते हैं। इस तरीका से रहता है। और पैनल पे भी क्लियर हो जाता है। पैनल पे भी जैसे सिग्नल देना है, मान लीजिए एक लाइन में एक गाड़ी को रिसीव कर रहे हैं और वो गाड़ी आते आते फॉलिंग मार्क क्लियर हो जाती है, तो पैनल पे भी साफ हो जाता है कि भाई साफ है, हम मेन लाइन से दूसरी गाड़ी ले सकते हैं। जब तक वो साफ नहीं होता है तब ट्रैक जाम रहेगा, और जाम रहेगा तो मान लीजिए उस पोजीशन में तो दूसरी गाड़ी ले ही नहीं सकते हैं। अगर सपोज है कि गाड़ी पूरी नहीं आई है, फॉलिंग मार्क से उधर ही है, और मान लीजिए दूसरी गाड़ी आ रही है, वो तो टकरा जाएगी ना इस पोजीशन। इसलिए जो है ना, फॉलिंग मार्क हर लाइन में, मतलब लाइनों को बीच में दिया जाता है। जैसे जहां पॉइंट ओवर आता है ना, जहां से पॉइंट निकलता है, वहीं से मेन लाइन और एक लूप लाइन के बीच में रहता है, जहां पे मतलब साफ हो गया कि भाई फॉलिंग साफ है, तो इसके अंदर गाड़ी ले। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये 3 लाइन का प्लेट स्टेशन है, एक लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है। तो मान लीजिए कि ये तो मेन लाइन हो गया, और इधर से ये लूप लाइन में मान लीजिए हमको गाड़ी लेना है, तो ये लूप लाइन में इधर से आएगी गाड़ी। तो मान लीजिए ये फॉलिंग मार्क यहीं पे रहता है, ये फॉलिंग मार्क यहीं इधर रहता है, ये पूरी गाड़ी आके यहाँ और यहाँ इसके बीच होना चाहिए। मान लीजिए अगर इधर ही गाड़ी है तो ये तो रास्ता जाम हो गया, और इधर से गाड़ी कैसे जाएगी, इधर से ले ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये फॉलिंग मार्क यहाँ दिया रहता है, इसको साफ करके ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। इधर से ये साफ रहता है और इधर से ये रहता है। इससे अगर इधर रहेगा तो लाइन जाम रहेगा। उसी तरह है, जैसे इधर भी है और इस लाइन में भी ले रहे हैं, तो इस लाइन में लेने के लिए है ना, ये पीछे से ये फॉलिंग मार्क है, जैसे ये साफ रहना चाहिए। चाहे इधर से गाड़ी आ रही है तो ये भी इंजन यहाँ इसके बीच, और ये जो है ब्रेक बान इसके और इसके बीच के ही रहना चाहिए। जैसे इधर रहेगा तो भी जाम रहेगा, और या इधर आ जाएगा तो भी जाम रहेगा। इसीलिए यहाँ पे फॉलिंग मार्क रहता है कि इसके और इसके बीच ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। और इसका लिमिटेड लंबाई रहता है, जो कि ट्रेन की लंबाई से थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि ट्रेन पूरी तरह इसमें आ जाए। और इसमें भी वही लंबाई रहता है और इसमें भी वही लंबाई रहता है। एक लिमिटेड लंबाई रहता है जिसके बीच, मतलब है ना, ट्रेन पूरी तरह आ जाए, मतलब पीछे भी नहीं रहे, इस तरीक़ा से बनाया रहता है। तो
आप लोग समझ गए होंगे कि फॉलिंग मार्क का मतलब क्या होता है और क्यों लगाया जाता है। चलिए, और इसी तरह के बताते रहेंगे। ले सकते हैं आप इस पोजीशन में, इसीलिए लिखा रहता है कि फॉलिंग मार्क। तो फॉलिंग मार्क रहता है जैसे स्टार्टर के आसपास ही रहता है। स्टार्टर में जैसे लाइनों की एक लिमिट रहती है कि इतने मीटर की लाइन है, इतने मीटर इसमें गाड़ी आ सकती है, तो उसी हिसाब से बनाया हुआ रहता है। जैसे एक गाड़ी की पूरी लंबाई कितनी होती है, उसी हिसाब से वो लाइन की भी लंबाई बनी हुई रहती है कि इतना की लंबाई की गाड़ी इसमें आ सकती है। और जैसे ही आ जाती हैं तो दोनों तरफ फॉलिंग मार्क लिखा होता है। जैसे इधर है तो इधर लोको पायलट की तरफ भी लिखा रहता है कि भाई फॉलिंग मार्क इधर है, वहां तक आ गए हैं। और इधर गार्ड जैसे ही रहता है, पीछे गार्ड बोगी में रहते हैं, तो गार्ड साहब बता देते हैं कि भाई फॉलिंग मार्क क्लियर हो गई है, आप गाड़ी को रोक सकते हैं। तो गाड़ी की सेफ्टी के लिए सब, मतलब रेलवे संचालन के लिए ये बहुत जरूरी है कि फॉलिंग मार्क होना जरूरी है। और फॉलिंग मार्क क्लियर करके ही गाड़ी खड़ी होती है, और इसलिए ताकि दूसरे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हो, मतलब दूसरे गाड़ी ले सकते हैं, दूसरे लाइन के लिए रास्ता साफ हो जाए, इसलिए फॉलिंग मार्क लिखा रहता है। तो ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं, धन्यवाद। ये थी छोटी सी जानकारी, रखते हैं, बाय बाय।